नमस्कार मित्रों, मैं संतोष कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एलडी म्यूजिक हाजीपुर। आज से हम शुरू कर रहे हैं विश्व प्रसिद्ध संगीतकारों की जीवनी के विषय में। हम आपको सुनाएंगे कहानियाँ। आप अंत तक हमारा इस वीडियो को देखते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। आज की कहानी एक ऐसे विश्व प्रसिद्ध वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिशियन की है जो बहरे होने के बावजूद भी दुनिया को अनेकों बेहतरीन रचनाएं दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जर्मन संगीतकार लुडविग वान बीथोवेन की। कहा जाता है कि बीथोवेन के दादा मैक्लीन एक बहुत ही बड़े संगीतकार थे और उन्होंने उस समय की अदालतों में चैपल का नेतृत्व किया करते थे। उस समय देश के राजा महाराजाओं की जो सभाएं होती थी उसमें ऑर्केस्ट्रा का नेतृत्व किया करते थे। और बीथोवेन के पिता जोहान भी एक अच्छे गायक थे और वे अपने शिष्यों को वायलिन सिखाया करते थे। सन 1767 में जोहान और मैरी मैक्टलीन की शादी हुई और 3 साल बाद 16 दिसंबर 1970 को लुडविग का जन्म हुआ था। लुडविग के माता पिता बहुत ही गंभीर रूप से बीमार थे। इसी कारण से परिवार में बच्चे काफी अस्वस्थ पैदा होते थे। इस परिवार में पैदा हुए 7 बच्चों में 4 की कम उम्र में ही मृत्यु हो गई थी। बीथोवेन के पहले गुरु उनके पिता जोहान थे। उन्होंने बीथोवेन को कठिन प्रशिक्षण दिया था। बीथोवेन अक्सर आंसुओं में वाद्य यंत्र पर बैठे पाए जाते थे। एक्चुअली में उनके पिता इतने अनुशासित और कड़े गुरु थे कि बीथोवेन को पिटाई भी लगती थी और वे इसी कारण से अक्सर आंसू भरे आंखों से वाद्य यंत्र पर बैठे हुए मिलते थे। उनके पिता बहुत सख्त और चुस्त गुरु थे। वे चाहते थे कि उनका बेटा संगीत के क्षेत्र में एक गुणी व्यक्ति बने। जब बीथोवेन का जन्म हुआ उस वक्त पूरा यूरोप मोटार्ज की प्रतिभा से प्रभावित था। संगीत से उत्साहित बीथोवेन के पिता का इरादा अपने बेटों को उसी तरह स्थापित करना था जैसे मोटार्ज थे। इसलिए बीथोवेन के पिता उन्हें घंटों तक हार्पसिड के पीछे बैठाया करते थे। पिता द्वारा करवाया गया परिश्रम, दृढ़ता और नियंत्रण ने बीथोवेन को उत्कृष्ट परिणाम दिए। रोज घंटों के अभ्यास से बीथोवेन को अपने प्राकृतिक उपहार को विकसित और गहरा करने में सहायता मिली। नतीजन छोटी उम्र में ही वह उच्चतम श्रेणी का मास्टर बन गया। फिर भी बीथोवेन वियना शहर जाकर उस समय के सबसे बड़े संगीतकार मोटार्ज से संगीत सीखना चाहते थे। जी, मैंने अभी आपको बताया था मोटार्ज के विषय में। तो वो मोटार्ज वही व्यक्ति थे जो वियना शहर में रहते थे और उस समय के सबसे बड़े संगीतकार थे। 1787 में बीथोवेन मोटार्ज से मिलने वियना शहर गए थे, पर दूसरे हफ्ते वहां पहुंचने के दूसरे हफ्ते ही उन्हें संदेश मिला कि उनकी मां की तबीयत ज्यादा खराब है, तो अपने घर वापस चले आए। पर उनकी मां का देहांत हो चुका था। उस समय बीथोवेन मात्र 17 वर्ष के थे। उन्हें अपनी मां से बहुत प्यार था। मां के गुजर जाने के बाद बीथोवेन के पिता अधिक शराब पीने लगे। बीथोवेन के 2 छोटे भाई थे। अब पूरे घर की जिम्मेवारी बीथोवेन पर आ गई। बीथोवेन दिन रात मेहनत करने लगे।
वे अब पहले से ज़्यादा प्रोग्राम करने लगे और अपनी नई नई रचनाएं करने लगे। वो अपनी नई नई रचनाएं करने लगे। बीथोवन का सिम्फनी कंपोज सबसे ज़्यादा फेमस हुआ। सिम्फनी 1 से सिम्फनी 9 तक का आज भी पूरे यूरोप और पूरे विश्व में प्रचलित है। बीथोवन फिर से वियना शहर गए जब तक मोटाज का देहांत हो चुका था। उन्हें बहुत दुख हुआ और वे जोसेफ हेडन से संगीत सीखने लगे। वैसे थे उनके कई गुरु थे, जैसे जोहान जो उनके पिता थे, नीट, मोटाज और जोसेफ हेडन। बीथोवन एक समान कद के व्यक्ति थे। उनके चेहरे पे चेचक के निशान थे। वो इतने ख्याति के बाद भी समान वेशभूषा में रहते थे। उनका कोई मित्र नहीं था। वे अकेले हमेशा संगीत में खोया रहते थे। 1798 में 28 वर्ष की उम्र में उन्हें सुनने की क्षमता कम हो गई। वो काफी परेशान रहने लगे। फिर भी वे संगीत की रचनाएं करना नहीं छोड़ा। वे संगीत की रचनाएं करते रहे, भले ही उन्हें कम सुनाई पड़ती थी। वे संगीत के उठने वाले तरंगों को महसूस करते थे। 1814 आते आते बीथोवन पूरी तरह से बहरे हो चुके थे, लेकिन उनकी सबसे फेमस रचना सिम्फनी 9 लोगों के बीच प्रस्तुत किया गया जब वो पूरे बहरे हो चुके थे, और सिम्फनी 9 आज भी उनकी सबसे बेहतरीन रचनाएं हैं। सिम्फनी 9 आज भी उनकी सबसे बेहतरीन रचनाओं में से एक है। बीथोवन को ओपेरा और कोरल के लिए भी पूरे विश्व में याद किया जाता है। बीथोवन ने शादी नहीं की थी। वे 1827 को 57 वर्ष की उम्र में इस दुनिया से चले गए। बीथोवन वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक के वो नगीना थे जिन्होंने आज 250 वर्ष बीत जाने के बाद भी याद किया जाता है। तो बस आज की कहानी इतना ही। आपको हमारी कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके हमें जरूर लिखिए, और इसी तरह के संगीतज्ञों की जीवनी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। LD Musicology से जुड़े रहने के लिए YouTube ऐप के बेल आइकन को प्रेस करें। LD Music presents